राधे राधे बच्चों। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास है कि इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन यहाँ आपको टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास यहाँ हमारे पास है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या हमारे पास 1, इस 1 को अगर हम खोल लें, ठीक है, यहाँ अगर इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इस 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ा है कि 1 इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है हमारे पास 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा हो गया ना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अगर इसको हम लोग अंदर ले आते हैं, ठीक है, जैसे देखिए इसको अगर हम लोग अंदर शिफ्ट कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं तो माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमारा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। क्या किया मैंने 3 साइन थीटा कॉस थीटा को लेफ्ट साइड लिया है। ठीक है, तो दिस वन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम लोग साइन थीटा को a मान ले और कॉस थीटा को अगर b मान ले तो ये क्वाड्रिक्यूशन के फॉर्म में आ सकता है। देखिए कैसे, क्या कि मैंने साइन थीटा को मान लिया a, कॉस थीटा को मान लिया b, तो ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3ab और प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या किया मैंने साइन थीटा को माना a, कॉस थीटा को माना b, ये बन गया 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करिए, देखिए मिड टर्म को यहाँ ब्रेक करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना 2ab माइनस ab और प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग 2a को कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2a मैंने कॉमन लिया, क्या बचा a माइनस b। इसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए b कॉमन लीजिए, क्या बचा यहाँ पर a माइनस b। ठीक है, आपने पढ़ा है माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस b फिर से कॉमन आ जाता है, क्या बचता है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ बचता है 2a माइनस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं ना इधर दिस वन इक्वल टू 0 या फिर दिस वन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा इधर a माइनस b इक्वल टू 0, या फिर और ये बोल सकते हैं कि 2a माइनस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू क्या b, है ना, a इक्वल टू क्या हो गया b, और यहाँ देखिए आपका 2a इक्वल टू b, a बाई b यानी हमने एक किसको माना था साइन थीटा को, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू हमारा हो गया कॉस थीटा, और इसको अगर हम बाई में ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1, क्योंकि कॉस थीटा क्या आ गया बाई में, साइन बाई कॉस क्या होता है, ये हमारा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2a क्या है हमारा साइन थीटा इक्वल टू b क्या हमारा कॉस थीटा। यहाँ भी दीजिए ध्यान कि अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखे साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो ये हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 1, और ये 2 को ले आते हैं नीचे, क्या किया मैंने साइन बाई कॉस 1 यहाँ बचता है, ये 2 आगे नीचे, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो यहाँ लिखा मैंने टेन थीटा। ठीक है, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, टेन थीटा इक्वल टू क्या बचता है 1/2। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1 एंड 1/2। ठीक है, तो दैट इज टेन थीटा इक्वल टू 1 एंड 1/2। ठीक है, तो देखिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है ना दिस वन यानी 1 और 1/2, यानी दिस वन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा।